Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PSC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important. So friends, there is a lot of knowledge to discuss with you. So starts. What are the news? कल मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति क्यों लानी पड़ी। तो उन्होंने मुख्य वजह कहा कि 3 दशक से दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया है, हर व्यवस्था बदल गई है। इन 3 दशकों में शायद ही जीवन का कोई ऐसा पक्ष हो जो पहले जैसा हो, लेकिन जो नहीं बदला था वो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, जो पुराने ढर्रे पर चल रही थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था का बदलना उतना ही जरूरी था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। तो इस तरह से उन्होंने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा से जुड़ी शिक्षकों को दिवसीय सम्मेलन में वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए ऐसा उन्होंने अपना बातों को लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही सरकार मानसून सत्र में 23 नए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद कॉलेज के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फेसबुक ने एक नया फेसबुक कैंपस फीचर लॉन्च किया है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ईमेल एड्रेस या स्नातक वर्ष का जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, प्रोफाइल वगैरह, वो फेसबुक कैंपस के मुख्य प्लेटफॉर्म पर से भी उनको पहुंचाया जा सकता है। यानी उन्हें फीचर में सिर्फ कॉलेज के लिए एक नया न्यूज़ फीड दिया गया है स्टूडेंटों के लिए, जिसके माध्यम से वो जितने भी हैं वो सभी जानकारियां साझा करेंगे कंपनियों को, ताकि वो आराम से उनको नौकरी मिल सके। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास, जानते हैं विशेष तौर पे आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट है आज का इतिहास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद मोटिवेशन लाइन, जो हमारे क्लास का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स का गुरु है। उसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, और आखिरी जो है अबाउट द स्टेट्स। अबाउट द स्टेट्स में भी कुछ खास है। आज बंगाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि बंगाल में आने वाला है चुनाव, और वर्तमान समय में बंगाल में बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं जो बहुत सारे न्यूज़ बनकर आया है जो आपके लिए खास है। तो जानते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को 22 सितंबर को NLT 2020 परीक्षा लेने का इजाज़त दी है। इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो आप इसको सुधार सकते हैं। कुछ त्रुटियां थी किंतु मैंने ठीक कर दिया उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ ऑफ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को 22 सितंबर से NLT 2020 आयोजित करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले बेंगलुरु को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के खिलाफ दायर की गई थी कि परीक्षा के जो फैसले हैं उसके लिए कि उसको नहीं लिया जाए, क्योंकि कोरोना का जो है स्थिति बहुत ही भयावह हो जा रही है। भारत में लगभग 1 लाख प्रत्येक दिन मरीजों की संख्या निकल रही है। तो बहुत सारे छात्रों के अभिभावक जो थे और प्रोफेसर R वेंकट राव थे, उनके द्वारा ये बेंगलुरु में जो स्थिति है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी राज्य हैं या केंद्र सरकार के हैं, NTA हैं, सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। JEE का, मेंस का, और भी आपको देखने को मिलेगा UPSC का भी एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। नेट का भी, UGC नेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आज का इतिहास। आज ही के दिन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत का गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर बनाया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1912 में भारत के प्रमुख मशहूर नेता और पत्रकार फिरोज गांधी का जन्म हुआ था, जिनका शादी इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। आगे देखते हैं, आज ही के दिन 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया और फाइनली उसमें फतह किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1959 में सोवियत संघ के रॉकेट लुकिन 2 चांद पर पहुंचकर एक नया इतिहास रचा था। और आखिरी है आज का इतिहास में, आज ही के दिन अमेरिकी सेना ने 1944 में पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया। यानी 1944 जो थी द्वितीय युद्ध की अंतिम वर्ष थी। 1939 से
1944 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो फाइनली अमेरिकी सेना ने 1944 में जर्मनी में प्रवेश किया और युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि जर्मनी भी इसमें ताकतवर देशों में था, सोवियत रूस भी इसमें शामिल था युद्ध में। इसी को देखते हुए अमेरिकी सेना ने ऐसा एक्शन या डिसीजन लिया था। आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। मोटिवेशन क्या है खास जानते हैं। यू कांट हैव ए बेटर टुमारो, आपका ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता है, यानी कल का जो समय है या कल जो है आपका ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तभी इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे, यदि आप अभी से ही नहीं सोचते हो कल के बारे में। तो ये बिल्कुल सही है, हर कोई ऐसा बोलता है, या जो हमारे बड़े हैं घर में बुजुर्ग हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि आप अभी से ही भविष्य के बारे में सोचो। यानी कोई भी एक यंग बैचलर है वो अभी से ही अपना फ्यूचर के बारे में सोचता है, तभी उसका फ्यूचर सिक्योर होती है, यानी उसका ओल्ड एज में वो अपना लाइफ को सिक्योर कर सकता है, यानी रिटायरमेंट के बाद वो अपना अच्छा जीवन जी सकता है। तो आप कोई भी तरह को, चाहे स्टूडेंट हो आप या बिजनेसमैन हो, तो आपको अपना फ्यूचर के लिए अभी से सोचना होगा, तभी आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हो और अपना गोल को पूरा कर सकते हो। तो आज का देखते हैं, इसके बाद आज का करंट अफेयर्स क्या है खास, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। ये रेलवे ग्रुप डी के मद्देनज़र या इसको देखते हुए ये तैयार की जा रही है। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है, जानते हैं विस्तार से। भारतीय कुश्ती संघ ने 12 पहलवानों को खेलो इंडिया पदक और प्रशस्ति पत्र लौटाने को कहा है। क्यों कहा है? कारण साफ है, आप लोगों ने जाना भी होगा, क्योंकि उनको डोप टेस्ट में फेल होने के कारण उनको ऐसा किया गया है। जो भारतीय कुश्ती संघ के जो सहायक सचिव है विनोद तोमर जी ने सरकार ने कहा कि सरकार ने हमसे पहलवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र लेने के लिए कहा है। मतलब जो भी पहलवान है उनको डोप टेस्ट में फेल बताया गया है। इस दौरान लगभग 12 पहलवान जो है इसमें फेल बताए गए थे, क्योंकि बहुत सारे पहलवानों को ये डोप टेस्ट किया गया था। खेलो इंडिया के माध्यम से 4 सत्र में इनको, चौथे सत्र में इसको इस तरह का मेडल या प्रशस्ति पत्र दिया गया था। आगे देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ने जारी किया स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019। गुजरात का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें रहा है। तो एक अच्छी बात है कि गुजरात जो है लगातार आगे बढ़ रही है, और यूनियन टेरिटरी में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है उसका जो नाम है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो है पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये दूसरा बार हुआ है। इसमें अंडमान निकोबार इसमें शामिल है जिसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकमत मीडिया ग्रुप के प्रबंध निदेशक देवेंद्र डड्डा को वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रकार उनको एबीसी का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 30,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सेवा कार्यक्रम की घोषणा की है, ताकि कर्मचारी स्वयं से, यानी वीआरएस वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम की घोषणा की है। आगे देखते हैं, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 19 स्थान फिसलकर, यानी गिरकर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत की स्थिति इसमें बहुत ही खराब है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, यानी 105वें स्थान पर। ये तो इस तरह का इंडेक्स हमेशा एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर से ध्यान रखिए, इसका नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने ऋण स्थगन पर ब्याज छूट के प्रभाव को मापने के लिए राजीव महर्षि समिति का गठन किया है। तो राजीव महर्षि समिति का गठन किस लिए किया गया है? ऋण स्थगन पर ब्याज छूट के प्रभाव को मापने के लिए। तो ये आपका IBPS का एग्जाम अभी जो चल रहा है आजकल में, इसमें भी पूछने की संभावना है। जो आने वाले जो एग्जाम है समय में, सितंबर में अंतिम सप्ताह में या UGC का में, इसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन रहो, बी प्रिपेयर्ड। जहाजरानी मंत्रालय ने विवाद समाधान तंत्र के लिए सरोड पोर्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो भी विवाद होगा उसको सुलझाया जा सकेगा, यानी शिपिंग मिनिस्ट्री और अफेयर्स के द्वारा। तो बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और जितने भी जो है शिप्स जो आते हैं बाहर से उनमें बढ़िया से जांच नहीं होता है। इस तरह से जो भी छोटे मोटे समस्याएं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसके लिए इस तरह का
समस्या को देखते हुए इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से पोर्टल बहुत ही ज़रूरी था, चाहे कोई भी विभाग हो, इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने से आप आसानी से समस्या का हल निकाल सकते हो। आगे देखते हैं, भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। तो ये भारतीय विभाग पहली बार जो है, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लाया है जिसमें 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की गई है, ताकि मतलब एक तरह का 5 स्टार के तहत जो भी जैसे बोला जाता है ना कि होटलों में 5 स्टार की सुविधा दी जाती है, उसी तरह से मतलब जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा यानी इंडियन पोस्ट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपना बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप जरूर इसका नोट्स तैयार करें, क्योंकि इसका एकदम कन्फर्म है कि एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये इसके जो भारत में जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक जी, उन्होंने इस खुशी जाहिर करते हुए लोगों को बताया ये बच्चों के हिंसा के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए की दिशा में एक सहायता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ताकि वो जो भी हिंसा होते हैं बच्चों से जुड़े हुए उसको समाप्त करने में ये सहायता अपना प्रदान कर सके। तो ये थी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आज जानते हैं आज का बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, यह राज्य भारत के पूर्वी भाग में 88,853 वर्ग किमी के भूखंड में फैला हुआ है। इसके उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में असम, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तथा पश्चिम में बिहार और झारखंड है। यहाँ झारखंड के जो पड़ोसी हैं वो बंगाल भी हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। राजभाषाएं क्या है? बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। जनसंख्या जो है 9,13,47,736 है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार। घनत्व जो है 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल जो है 88,752 किलोमीटर है, पहले मैंने बताया। भौगोलिक निर्देशांक जिले की संख्या 20 है। लिंग अनुपात जो है 234 महिलाओं 1000 पुरुषों पे है। साक्षरता दर जो है 68.64% है। स्त्रियों की साक्षरता दर 59.61% है। पुरुषों की 77.20% है। राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ जी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राजकीय वृक्ष सप्टेम्बर है। बाहरी कड़ियाँ, आधिकारिक वेबसाइट। इस तरह से ये राज्य पुष्प जो है हरिसिंगर है। राज्य वृक्ष जो है चिलोन है। इस तरह से पश्चिम बंगाल की तमाम तरह की जानकारियाँ आपको मुहैया कराई गई इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का अंक में इतना ही। कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहे और जो भी वीडियो में बनाओ